जा रहे हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे और उसको गहराई से देखेंगे, क्या हम वो चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे अंदर वो कोई मिसिंग तो नहीं है। एक मिसिंग, एक छोटी सी जो है मिसिंग जो है, मतलब पूरा क्या धरा जो है जो भी होता है उसको जो है नुकसान कर सकती है जो है। तो आज हम कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर मतलब शेयर स्क्रीन तो नहीं शेयर कर पाएंगे क्योंकि पीडीएफ हम नहीं बना पाए हैं, और पीडीएफ बनाने में बड़ा समय लगता है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जो है बात करेंगे आप लोगों के साथ में जो है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज जैसा दिन डिसाइड था कि जो है सभी लोग आते हैं सुबह सुबह की मीटिंग में और कुछ न कुछ जो है जरूर कुछ जानकारियां शेयर करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमने दिन डिसाइड रखा था कि जो है फ्राइडे को हम भी आएंगे, कुछ कुछ जानकारियां मिली हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जितनी जानकारियां शेयर होंगी उतने ही अपने नेटवर्क बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो मेन टॉपिक था नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जो आज की समय के लिए कितनी जरूरत है, आज के समय में इसकी कितनी डिमांड है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब हमें नेटवर्क मार्केटिंग में जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और क्यों करना है और कैसे करना है। 3 पॉइंट है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। इसको हम अगर हम शेयर भी कर दें, क्या है, दिखाई सर पड़ रहा है सर? यस सर। क्यों, कैसे, या अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट, व्हाई, हाउ। तो अगर ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं तो बड़ा इजी हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह तरह से इसके बारे में बताया है। तो इसको आसानी से सीख सकते हैं। जो दूसरा पार्ट है क्यों, ये आपका पार्ट है। ये आपको डिसाइड करना है क्यों वाला, ये बड़ा पावरफुल है क्यों। अगर ये आपने इसको समझ लिया सही ढंग से, इसको देख लिया क्यों को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये आपके इंड का काम है। तीसरा कैसे, इसको भी बताने के लिए बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के आपको बहुत सारे जो है किताबें, वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे मिलेंगे। बट बीच वाला जो पार्ट है क्यों, ये आपके पाले का है। क्या है कैसे है कोई भी बता सकता है, लेकिन क्यों वाला पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ दिग्गजों का जो है, जैसे बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने क्या क्या बोला, थोड़ा सा हम कहेंगे। कि जैसे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां एक इंसान मतलब कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, और हर युवा वर्ग को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये कोई और नहीं, हमारे देश के जो है राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको सभी लोग जानते हैं। या हम नाम लें बिल गेट्स का। बिल गेट्स से एक मीडिया वाले ने इंटरव्यू लिया और कहा कि जो है अगर आप इतना सारा पैसा बनाए और आपकी संपत्ति को जीरो कर दिया जाए और नए सिरे से अगर स्टार्ट करना है तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उनका सीधा से एक ही जवाब था, वो नेटवर्क मार्केटिंग था। या हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, डोनाल्ड ट्रम्प, जो जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खुद की चलाई है, खुद की चला रहे हैं। या नाम लें वारेन बफेट, बहुत सारे लोग नाम जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। वारेन बफेट एक ऐसे हैं जिनके पास अथाह पैसा है, खाली वो इन्वेस्टर के नाम से जाने जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने भी जो है कहा है, उन्होंने भी जो है नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरीके से लिया है, और उन्होंने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया है।
तो इतने सारे सारे दिग्गजों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली इस नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, और लोग आज भी इस नेटवर्क बिजनेस को समझ नहीं रहे हैं कि नेटवर्क की क्या ताकत है। अगर हम अपनी भाषा में बात करें, अगर हम अपनी लाइन में बात करें, तो नेटवर्क वो चीज है जो एक आम आदमी को खास बनाती है, एक आम आदमी को ये खास बनाती है। या तो ये कह सकते हैं कि जो है अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट एक गरीब आदमी को एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। नेटवर्क मार्केटिंग करके ही अमीर बन सकता है, सीधा सा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग आज समझ नहीं रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझते हैं कि ये जो है ये एक स्कीम है, या किसी तरह से इसमें कुछ लोग पैसा कमा के फ्रॉडगिरी करते हैं, इस तरह से तरह तरह के इसमें उनकी सोच उनकी पॉजिटिव नहीं है नेटवर्क इंडस्ट्री के विषय में। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर नहीं मानते हैं। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर लेके चल रहे हैं वो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा कर रहे हैं, और 90% लोग आते हैं खाली इसमें जो है एक स्कीम की तरह कि इसमें जो है आइए कुछ ही दिनों में पैसे कमा लेंगे, फिर कंपनी आती है चली जाती है, इस तरह की सोच के साथ आते हैं। जो एज ए करियर की तरह आते हैं वो डेफिनेटली इसको ढंग से करते हैं और अपना करियर बना रहे हैं। तो हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की क्या खासियत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें इसको करने के लिए सबसे बड़ी खासियत है कि इसको करने के लिए कोई उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप कोई भी बिजनेस करने जाइए, हर चीज में बाउंडेशन लगी होती है। अगर नौकरी की बात करें तो हर का जो है उम्र डिसाइड है कि इतने से इतने उम्र वालों को ही जो है ये नौकरी मिलेगी। बट इसमें देखा जाए, इसमें कोई उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं, कोई भी व्यक्ति आके इसको शुरू कर सकता है। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है। आज अब हमारे देखिए हमारे जैसे जजेज लोग हैं, मतलब इस उम्र में इस बिजनेस को कर रहे हैं और जो है और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो इसमें उम्र का कोई मायने नहीं रखता है। दूसरी चीज होती है कि इसमें आपका कोई इसमें कोई बास नहीं होता है जो आपको हुक्म चलावे, जैसे नौकरी में होता है या कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी होता है कि आपको कोई बॉस होता है जो आपको रोज हुक्म चलाता है कि आज ये करो वो करो। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ पे अपने खुद के मालिक हैं, सबसे बड़ी चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत है इसमें कोई उम्र की बाउंडेशन नहीं है, इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता है। अगर तीसरी चीज बात करें तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां बिना कुछ लगाए जितना सोच सकते हैं उतना कमा सकते हैं। तो आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग को समझना होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, और जो इसको समझ ले रहे हैं डेफिनेटली वो बहुत आगे ग्रोथ कर रहे हैं, और इसको एज ए करियर की तरह लेना पड़ेगा। ठीक है, 10% लोग अभी तक इसको करियर की तरह मान रहे हैं, बाकी 90% लोग तो खाली इसको एज ए मजाक, एज ए मतलब फ्रॉड का तरह के नजर से देखते हैं। तो इसको इस नजर से ना देखिए, ये इंडस्ट्री में लोगों की जिंदगी बदल दी है। कई सारे लोग आज कहाँ से कहाँ हो पहुंच चुके हैं। अगर हम भी बात करें तो हम भी आज नेटवर्क इंडस्ट्री की वजह से आज हम अपना जो है सपने पूरे कर चुके हैं। जो हमारा सपना था कार का, घर का, जो इसी इंडस्ट्री से हो पाया है, अन्यथा अन्य जगह संभव नहीं था। तो इन नेटवर्क मार्केटिंग पे बात करेंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा, इस पे बहुत सारे हैं। हमारा ये मुद्दा है कि नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना है। जो सेकंड वाला जो पार्ट है क्यों, ये आपका पार्ट है। आज आपको ये डिसाइड करना है कि हमें क्यों करना है। अगर क्यों आपका जितना स्ट्रांग रहेगा, क्यों आपका जितना स्ट्रांग रहेगा उतनी तेजी से आपका काम होगा। तो क्यों बड़ा जरूरी है। तो क्यों पे कुछ पॉइंट हमने बनाए हैं, उसको चाहे नोट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इसमें जो है फाइनेंशियल फ्री मन पैसे बहुत कमाए जा सकते हैं, कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो हम कुछ पॉइंट बनाए। नंबर 1 पॉइंट में है कि इसमें लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम मिलती है, आर्थिक आजादी मिलती है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो इसमें समय की आजादी मिलती है, जिसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। पहली चीज मनी फ्रीडम या फाइनेंशियली फ्रीडम, नंबर 2 पे टाइम फ्रीडम।
नंबर 3 पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैमिली सिक्योरिटी। आज सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर हम नहीं रहेंगे तो फैमिली कैसे सिक्योर होगी? तो उस पे जो है कोई नहीं ध्यान देता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है जहाँ पे आपको एक फैमिली पूरी सिक्योर होती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, बहुत सारा आपको यहाँ पे नेम ऑफ फेम मिलता है। नाम, बहुत सारे लोग आते हैं जो है नाम कमाने के लिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग से ये चीजें बहुत बढ़िया मिलती है, नेम एंड फेम। हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, जिस दिन आपके सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ में बदल जाए, समझिए तब आप सफल हो गए हैं। तो आज की डेट में तो सिग्नेचर वाला सिस्टम खत्म हो गया, आज की डेट में तो सेल्फी वाला सिस्टम चल गया है। तो आप लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, तो ये एक आप एक समझिए सफल लोगों के पास ही लोग जाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से मिलती है। नेम एंड फेम एक होता है, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग से आपको सोशल वर्क करने का भी मौका मिलता है, समाज की सेवा। ये नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सभी लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपने ही काम से इतना नहीं निकल पाते हैं कि आगे दूसरों के लिए क्या करें। तो यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग जो काम ही है, लोगों की सेवा करने से ही हमारा सिस्टम बना हुआ है, समाज सेवा। इसके बाद आता है एक पॉइंट, यहाँ से आप गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ कैसे पा सकते हैं, ये भी हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग से अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, समय से पहले भी आप रिटायर हो सकते हैं। जैसे रिटायरमेंट की एज होती है 60 साल पे गवर्नमेंट रिटायर करती है, बट यहाँ पे आप अब समय से पहले भी रिटायर हो सकते हैं। तो आज आप डिसाइड करिए कि आप किस पॉइंट पे काम करना चाह रहे हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, फैमिली सिक्योरिटी चाहते हैं, बहुत सारा नाम कमाना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, एक अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं, या समय से पहले रिटायरमेंट चाहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि हम क्यों करें। आज जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं, सोचिए कि आप इसको क्यों कर रहे हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज मार्केटिंग की बात करें तो आपका रीजन क्या है, किस लिए कर रहे हैं। तो ये आपको आज क्लियर करना पड़ेगा। जैसे हम किसी के पास प्लान देने जाते हैं तो हम जनरली बात करते हैं यहाँ से बहुत सारे पैसे आएंगे, बहुत सारे ये कार मिलेगी। हो सकता है वो उसका कोई क्यों हो ही ना, हो सकता है उसका क्यों नहीं, लेकिन अगर उसके पास अब हम ऑप्शन कर देंगे कि यहाँ पर जो है इतनी चीजें हैं, यहाँ से ये चीजें पाई जा सकती हैं। तो मान लीजिए उसने बता दिया कि हमें बहुत सारा जो है नेम एंड फेम कमाना है, तो आप उस अपने जो है सिस्टम में नेम और फेम के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से ये चीज मिलती है, यहाँ से ये कार बुक छपी है या लीडिंग लेडीज बुक छपी है, यहाँ इतना नाम है कि लोग देश नहीं विदेश में भी जानते हैं। तो क्यों पे जरूर फोकस करना है, ये क्यों वाला पार्ट आपका है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है, कैसे, हमें इसको कैसे करना है। इस पे हमने 7 चीज पे बात करेंगे, 7 चीजें बनाई हैं, वो चीज आपके साथ 1 to 1 डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हमने थोड़ा सा बताया है, बहुत बड़े हमने मतलब लोगों की बातें बताई हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में, क्यों करना चाहिए। हमने कुछ पॉइंट बताए हैं, ये रीजन हो सकता है, सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो कैसे करना है, अब हम इस पे आते हैं। तो कैसे में नंबर 1 पे है कि नंबर 1 पे है 100% बिलीफ सिस्टम। यहाँ पर बिलीफ सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, विश्वास। आपको बिलीफ सिस्टम करना पड़ेगा। जब तक आपको बिलीफ सिस्टम काम नहीं करेगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप जो है यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। विश्वास हमें किस पे करना है, सबसे पहले हमें विश्वास करना है 100%। मैंने बोला 100% में 99.9 भी नहीं होना चाहिए, 100% बिलीफ सिस्टम पे काम करेगा। तो 100% आपको बिलीव करना है, 99.9 नहीं करना है। नंबर 1 पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल पे विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, इस इंडस्ट्री से हम अपने जो चीज चाह रहे हैं वो चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेल पे नंबर 2 पे हम बात करें कि आपको विश्वास करना पड़ेगा 100% अपनी वेस्टीज कंपनी के ऊपर कि यहाँ से हम अपने जो भी हैं सपने या हमारा जो भी क्यों है वो पूरा होगा।
ये आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला है। नंबर 3, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, नहीं हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। बिलीफ सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है। और नंबर 4, आपको विश्वास करना पड़ेगा जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो रियल में कारगर हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है जिससे हमारे ये सारी चीजें हो सकती है। आपको विश्वास करना पड़ेगा 100% अपने अपलाइन के ऊपर। अपलाइन के ऊपर हमने बताया था कि आपको अपलाइन डिसाइड करने के लिए कैसे डिसाइड करें कौन हमारा अपलाइन है, क्योंकि स्पॉन्सर और अपलाइन में लोग डिफर नहीं कर पाते हैं। तो अपलाइन में हमने 3 चीजें बताई थी। आपका अपलाइन ऐसा होना चाहिए जो एक्टिव हो, हर समय एक्टिव रहना चाहिए। दूसरी चीज बताई थी अपलाइन कैसा होना चाहिए, ऐसे अपलाइन पे विश्वास करना जो इफेक्टिव हो। इफेक्टिव मतलब कि जो भी जिससे बात करें उसकी बातों को लोग तवज्जो दें, उसकी बातों से लोगों को प्रभाव पड़े। तीसरी चीज बताई थी आपका अपलाइन ग्रोइंग होना चाहिए। ग्रोइंग मतलब उसको ग्रो करना चाहिए अपने अपने बिजनेस को लेके, अपने लेवल को लेकर, ठीक है, अपनी टीम की ग्रो करना चाहिए। तो ऐसे अपलाइन को ऐसे जज करना पड़ेगा। तो हमने 3 अपलाइन में बताया था, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग। इसके बाद एक चीज और है, मैंने जोड़ा था केयरिंग। आपका अपलाइन केयर भी करना जानता हो, देखभाल करना जानता हो। तो आज हम एक चीज और जोड़ना चाह रहे हैं, अपलाइन में एक क्वालिटी और होनी चाहिए, वो लॉयल होना चाहिए, ईमानदार, हानेस्ट या कह सकते हैं। तो मान लीजिए आपका अपलाइन एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग है और केयरिंग है, बट ईमानदार नहीं है, तो फिर कई चीजें मिसिंग हो रही थी, एक चीज मिसिंग हो रही थी। तो ऐसे अपलाइन को जरूर मतलब देखिए कि क्या उसके अंदर एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, केयरिंग है और लॉयल है कि नहीं है। तो उसके ऊपर आपको फेथ करना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास, बिलीफ सिस्टम इतना बेहतरीन है कि 100% ये काम करता है। इसके बाद जो बिलीव बिलीव करना पड़ेगा आपको अपने डाउनलाइन के ऊपर, बिलीव करना पड़ेगा अपने डाउनलाइन के ऊपर। बिलीव इस तरह से नहीं करना है कि वो आज जो है हमने उसको ज्वाइन करा दिया तो फिर वो हमारे साथ जुड़ा ही रहेगा, वो कहीं मतलब इस सिस्टम को छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने बिलीव कर लिया कि उस सिस्टम को नहीं छोड़ के जाएगा। हो सकता है कि जो है वो छोड़ के जा भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने नेटवर्क की बात करें कि 2 सगे भाई थे। एक भाई, दोनों भाई, एक भाई अपलाइन था, एक दूसरा वाला छोटा भाई डाउनलाइन था, बट छोटा भाई छोड़ के चला गया। तो बिलीव उसको इस तरह से 100% कराना है कि वो जो है अपने आप इंडिपेंडेंट बन जावे। उसको हमें इस तरह से एजुकेट कर देना है कि वो इंडिपेंडेंट हो जावे, तो फिर वो जो है सिस्टम को छोड़ के नहीं जाएगा। जनरली लोग जुड़ तो जाते हैं, हमें बिलीव होता है कि वो काम करेगा, लेकिन वो जब इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता है तो वो सिस्टम को छोड़ के चला जाता है। तो उसको हमें एजुकेट करना पड़ेगा, उसको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। अगर वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर पूरा बिलीव हो जाएगा, आपको 100% बिलीव होगा, फिर वो आपके साथ टिका रहेगा बिजनेस में। तो एक अच्छे अपलाइन के नाते एक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छे तरह इंडिपेंडेंट बना दें, मैं अच्छे से उसको इस बिजनेस के बारे में सिखा दें। एक अच्छे अपलाइन की यही क्वालिटी होती है कि वो जो है अपने से बेहतर उसको बनाने की कोशिश करता है या अपने से बेहतर डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है। तो हमें बिलीव इतने सिस्टम, इतनी चीजों पे हमें बिलीव करना है। तो एक बार हम फिर रिपीट करना पड़ेगा, हमें बिलीव करना पड़ेगा डायरेक्ट सेल के ऊपर, हमें बिलीव करना पड़ेगा कंपनी के ऊपर, हमें बिलीव करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, हमें बिलीव करना होगा कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, हमें बिलीव करना होगा कंपनी के मार्केटिंग प्लान पे, और हमें बिलीव करना पड़ेगा अपनी अपलाइन पे, हमें बिलीव करना होगा अपनी डाउनलाइन पे। तब ये काम हो पाएगा। तो 100% बिलीफ सिस्टम में इतनी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 2 में, कैसे के नंबर 2 में आते हैं, और नंबर 2 है 100% कमिटमेंट। 100% आपको कमिटेड होना पड़ेगा। एक लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, कमिटमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट सक्सेस। आपका कमिटमेंट है वो न्यू है सक्सेस की। तो आपका कमिटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप कमिटेड हैं। तो आपका कमिटमेंट भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कमिटमेंट लेना पड़ेगा
कि हमें यहाँ पे कम से कम 2 वर्ष से 3 से 5 वर्ष तक का आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे काम करना ही करना पड़ेगा। लोग आते हैं और शुरू में 1 आध महीना काम करेंगे, 2 महीने काम करेंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ से कुछ आ नहीं रहे हैं और कोई कमिटमेंट होता नहीं है, और कहते हैं फिर जो है यहाँ से कुछ होता नहीं और क्विट कर जाते हैं। लेकिन आप 100% कमिटेड है कि हमें 3 से 5 साल हमें यहाँ पे देना ही देना है, तो जो है आपको यहाँ पे सफलता मिलनी है, तो आपको 100% कमिटमेंट लेना पड़ेगा 3 से 5 तक का। ये कमिटमेंट कमिटमेंट के लिए मैंने लाइन बोली थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही आपकी सक्सेस की नींव है कि आप किस तरह से कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपने कमिट किया 3 साल के लिए और आप एक काम करते हैं, तो वो कमिटमेंट से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, फेक कमिटमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे फेक कमिटमेंट नहीं कर, फेक कमिटमेंट का बात करें, बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे तुम जुड़ जाओ, वो तुम्हारे नीचे हम जो है हम इतना काम करा देंगे, तुम्हें डायरेक्टर बना देंगे, या आप हमारे साथ ज्वाइन करो और हम आपको महीना में डायरेक्टर बना देंगे, ये बना देंगे। बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा के कमिटमेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पे फेक कमिटमेंट कतई नहीं करना है। इसके बाद आपको सिस्टम के प्रति कमिटमेंट करना है कि जो कंपनी का सिस्टम बना है उसके प्रति हम कमिटेड हैं और उसको हमें करना ही करना है प्रतिदिन। ये कमिटमेंट जब तक नहीं करेंगे अपने आप से, तब तक ये कैसे वाला पार्ट है नहीं होने वाला है। कंपनी के सिस्टम के बारे में सभी लोगों को पता है, उसके बारे में नहीं बताएंगे। आपको 100% कमिटमेंट लेना है कि कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है उसको हमें प्रतिदिन करना है। यही सिस्टम करके कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। बना बनाया कंपनी का सिस्टम है, और इसी सिस्टम को चाहे 1000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति, चाहे लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति, चाहे करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति इसी सिस्टम को कर रहा है। तो आज हमें कमिटमेंट लेना है कि कंपनी का जो भी सिस्टम है वो हमें 100% करना ही करना है। और इस सिस्टम को हम कहीं ना कहीं मिसिंग करते हैं और फिर कहते हैं कि काम हो नहीं रहा है। तो 100% कमिटेड होइए अपने सिस्टम के प्रति, और कोई फेक कमिटमेंट नहीं करना है, और 3 से 5 साल का कमिटमेंट लीजिए कि हमें यहाँ पे करना ही करना है, चाहे जो भी दिक्कतें आए उसको हम किनारे कर देंगे। अगर आपका कमिटमेंट स्ट्रांग है तो जो भी समस्याएं आ रही, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो किनारे करेंगे। अगर कमिटमेंट आपका लूज है, 100% नहीं है, तो समस्या है वो आप पे भारी पड़ेंगी और उस समस्या रिगार्डिंग आप अपने इस बिजनेस को क्विट कर सकते हैं। इसके बाद जब हम आते हैं कैसे में नंबर 1 पे हम आए थे। नंबर 1 100% बिलीव करना है। नंबर 2 पे हमें 100% कमिटमेंट करना है। नंबर 3 पे हम आएंगे 100% कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। हम जब से हैं सीएनसी की बात कर रहे हैं, वो सीएनसी के साथ में कुछ कंसिस्टेंसी और भी है, उसके बारे में हम जी करेंगे। 100% कंसिस्टेंसी, जैसे आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया कि पानी की एक बूंद है लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं होती है, लेकिन वही पानी की बूंद लगातार एक पत्थर पे गिरती रहती है, पत्थर पे गिरती रहती, गिरती रहती, गिरती रहती है, तो होता क्या है, उस पत्थर में भी छेद हो सकता है या पत्थर को भी हो सकती है। तो क्या है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी 100% होनी चाहिए। हर चीज के पहले हमने देखिए 100% लगते हैं कि आप 99 भी नहीं करना, हर चीज को 100% आपका देना है। तो 100% कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको 2 तारीख को, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेल के बिजनेस में हैं, हम लोगों को यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं करनी है, हम लोगों को यहाँ पे खाली परचेजिंग करनी है। तो कम से कम हर हाल में 2 तारीख को अपनी खरीदारी कर लेना है। 100% कंसिस्टेंसी का मतलब है कि 2 तारीख की खरीदारी हर हाल में हो जानी चाहिए, जो भी हो, चाहे 30 पीवी की हो, चाहे 60 पीवी को, चाहे 100 पीवी को, बट 2 तारीख को अपनी खरीदारी कर लेनी होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीदारी 20 तारीख को करते हैं। अब 20 तारीख को खरीदारी कर रहे हैं तो उनका महीना कहाँ से शुरू होगा, 20 तारीख से शुरू होगा। तो महीने की क्लोजिंग हो जाएगी 30 तारीख को, तो 10 दिन में क्या बिजनेस कर पाएंगे। 20 तारीख तक आप जब खरीदारी करेंगे तो आपको पता ही नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं,
हमारा महीने का क्या गोल है। हमें जब आप 20 तारीख को खरीदेंगे तो आपकी टीम का भी गोल नहीं पता चल पाएगा। तो हमें तारीख को हर हाल में खरीदारी करनी ही पड़ेगी। अगर 2 तारीख को करेंगे तो पूरा महीने आपको बिजनेस क्लियर कट दिखने लगेगा कि आज हम हमारा इतनी खरीदारी हुई, हमारी टीम की हुई, तो आगे का बहुत क्लियर होता है। तो आप 4 तारीख को खरीदारी करेंगे तो आपका 2 महीने के कम हो गए। आप 10 तारीख को खरीदारी करेंगे तो आपके महीने में 10 दिन कम हो गए, 20 ही दिन का महीना आपको मिल रहा है। तो इसलिए अपने महीने को बड़ा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा महीने के दिन करने के लिए आपको एक आदत बना लेनी होगी कि कम से कम महीने की 2 तारीख को हमें हर हाल में खरीदारी करनी पड़ेगी। और खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि खरीदारी तो हम कहीं से तो कर ही रहे थे, बस हमें वेस्टीज से यहाँ से खरीदारी है। कोई जहां बाहर से पैसा लगा रहे थे वहां यहाँ पैसे लगा रहे हैं। और एक डेट डिसाइड करनी है। पहली बार में हो सकता है दिक्कत हो, तारीख को खरीदारी करने में हो, 1-2 बार में ये सेटिल हो जाएगा। फिर आपको आराम से जो है 2 तारीख को आदत बन जाएगी, अपने आप 2 तारीख को खरीदारी होने लगेगी। जैसे इस मीटिंग की बात, सुबह उठने में बहुत सारे लोगों को 6 बजे हुई थी, दिक्कत होती थी। शुरू में दिक्कत होती है, फिर वो रूटीन में आ जाता है, फिर अपने आप नींद खुलने लगती है, अलार्म भी आपको नहीं जगाएगा, आप अपने आप उठ जाएंगे। तो शुरू में 2 तारीख को खरीदारी करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन 2-3 महीने बाद आपके अंदर ये रूटीन में हो जाएगा और अपने आप 2 तारीख की आदत बन जाएगी, खरीदारी करने लगे। और खरीदा बात करें कि लोगों को अगर जो है अगर बिजली का बिल जमा करना होता है तो जो डेट डिसाइड होती है उस डेट पर हम लोग बिजली का बिल जमा कराते हैं। बच्चों की फीस जमा करनी होती है उस डेट पे बच्चों की फीस जमा कराते हैं। या इंश्योरेंस की किस्त जानी होती है तो हम जो है इंश्योरेंस की किस्त टाइम से जमा कर सकते हैं। बट यहाँ जो 2 तारीख का टाइम डिसाइड है उसको क्यों नहीं कर सकते हैं? ये आपका जो है ये आपका क्यों क्लियर कर रहा है? अगर आपका क्यों स्ट्रांग है, क्यों पे हमने बात करी थी, अगर बीच वाला क्यों स्ट्रांग है तो हर चीज आपको करवा सकता है। क्यों आपका स्ट्रांग है? अगर तो क्यों आपका स्ट्रांग है तो 2 तारीख को आप हर हाल में यहाँ पे खरीदारी एटलीस्ट कर ही लेंगे। तो पहली कंसिस्टेंसी में 100% आपको 2 तारीख को लगातार खरीदारी हर महीने करना पड़ेगा। हर महीने लगातार करेंगे। जिस तरह से बूंद भी पत्थर को छेद कर सकती है, तो यहाँ पे आप अपने सपने को जरूर अचीव कर सकते हैं। वो तो बहुत छोटी चीज है। नंबर 2 पे 100% कंसिस्टेंसी में नंबर 2 पॉइंट होता है, पर डे आपको प्लान दिखाना है। प्रतिदिन ये आपका जैसे वर्क है, पर डे आपको मीटिंग करना है, पर डे आपको प्लान दिखाना है। अब सही, अब जितने भी लोग मतलब सुन रहे हैं वो देखिए कि दिन प्लान दिखा रहे हैं, जरा एनालाइज करिए। हमारा जैसे 30 दिन नौकरी करते हैं तो 30 दिन हम काम करते हैं। आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिसिंग है, क्योंकि हम लोग का वर्क ही है लोगों को प्लान दिखाना। यही हम लोग की ड्यूटी है, यही हम लोग का वर्क है। तो प्रतिदिन आपको प्लान दिखाना होगा 100% कंसिस्टेंसी में। नंबर 3, प्रतिदिन आपको मीटिंग में आना होगा, कंसिस्टेंट। 100% कंसिस्टेंसी में जो तीसरा पार्ट है, प्रतिदिन आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। लोग शुरू में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, फिर देख मतलब डिजिटली आजकल फिजिकली मीटिंग नहीं हो रही है, जूम मीटिंग हो रही है, डिजिटली मीटिंग हो रही है। शुरू में 2-4 दिन, हफ्ते भर या महीने भर आएंगे, फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे। फिर उसके बाद कहेंगे मीटिंग में वही चीजें होती है, वही चीज बताई जाती है, और जो है मीटिंग में आना बंद कर देंगे। लेकिन आप अगर आपका क्यों क्लियर है, अगर आपका क्यों क्लियर है तो आप मीटिंग में रेगुलर बनेंगे। आपका 100% आपने कमिटमेंट लिया कि हमें 3 से 5 साल करना ही करना है, तो प्रतिदिन आप मीटिंग में आना पड़ेगा। कौन सी मीटिंग आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाए ये कह नहीं सकते हैं। हर मीटिंग में कोई ना कोई लीडर आएगा, कौन सी बात बोल देवे और कौन सी बात आपको समझ में आ जाए ये पता नहीं है।
ये पता कब चलेगा, जब 100% कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मीटिंग आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, कोई भी मीटिंग मिस नहीं होने देंगे। 3 से 5 साल का जो कमिटमेंट किया है और आपको आना पड़ेगा, ये भी आपकी एक ड्यूटी है 100% कंसिस्टेंसी में। तो मीटिंग में लगातार आइए, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स की आप स्टोरी सुनेंगे तो अक्सर मिलेगा कि फला मीटिंग में गए थे, उनकी बातों को सुना और हमें बड़ा दिल को छू गई, और वहीं से वो स्टार्ट कर जाते हैं और कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। ये तभी होगा, मीटिंग मिस नहीं करना होगा 100% कंसिस्टेंसी में। और रोज प्लान दिखाना होगा, 2 तारीख को अपना बिलिंग कराना होगा, और लॉयल हम मतलब 100% ईमानदार बने रहना पड़ेगा। ये बिजनेस टोटल ईमानदारी का है, ईमानदार बनना यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है, और 100% होना है। कुछ लोग आते हैं शुरू में बहुत ईमानदारी दिखाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही धरने पे चलते हैं। जैसे बात करें कि जो है किसी का ऑर्डर है, और ऑर्डर जो है उसने दिया है और उसका बिलिंग ही नहीं कराए, उसको प्रोडक्ट दे दिया, उसके आईडी पे बिलिंग कटना चाहिए तो बिलिंग ही नहीं कराए। तो यहाँ पर टोटल ट्रांसपेरेंसी है, टोटल ईमानदारी आपको 100% निभानी होगी, 100% ईमानदार बनना पड़ेगा। इतनी चीजें 100% कंसिस्टेंसी में हमने जो बनाई है ये आती है। तो उसी ऐसे का अगले पार्ट में आते हैं, कैसे मैं नंबर 1 पे था 100% बिलीफ सिस्टम, नंबर 2 पे था 100% हमें कमिटेड होना पड़ेगा, नंबर 3 में है 100% कंसिस्टेंसी, नंबर 4 पे आते हैं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिजनेस आपका है, आपको यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप, ये बिजनेस आपका है, आपको ही सब कुछ अपने ऊपर कमाल संभालनी पड़ेगी, अपने आप के ऊपर। एक लाइन है, ये लाइन किसकी है नहीं पता है, लेकिन इस लाइन में नेटवर्क मार्केटिंग का सारा निचोड़ है, सब काम करो अपना अपना, पूरा करो अपना सपना। ये लाइन बहुत कुछ बोल रही है, सब काम करो अपना अपना और पूरा करो अपना सपना। होता क्या है कि यहाँ पे जैसे व्यक्ति ज्वाइन होता है और टोटल डिपेंडेंट हो जाता है कि सब हमारा काम अपलाइन ही करेगा, अपलाइन के ऊपर ही पूरा जो है डिसाइड मतलब डिपेंड हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं है, अपलाइन आपको सिस्टम में लाया है। अपलाइन की जो जिम्मेदारी है कि वो आपको खाली जो है जब भी दिक्कतें आएंगी, जब आप डिमोटिवेट होंगे तो आपको मोटिवेट करेगा और आपको एजुकेट करने का काम। अपलाइन से खाली इतनी उम्मीद करिए, जैसे लाइन में लिखे है कि आपको काम अपना ही करना है, आपको खुद ही मरना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं मरेंगे तब तक आप स्वर्ग नहीं देखेंगे। और यहाँ लोग चाहते हैं कि अपलाइन मरे और स्वर्ग हम देखें, तो ऐसा संभव नहीं है। और जैसे बात करें कि जैसे डाउनलाइन ने, कोई भी डाउनलाइन है, अपलाइन से कहा कि आज फला जगह मीटिंग करने चलना है, तो अपलाइन के पास दुनिया बहुत बड़ी टीम होती है, नहीं समय दे पाए, तो इतने में ही डाउनलाइन उससे जो है मतलब डिमोटिवेट हो जाता है, कहता है हम उसके साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वो मीटिंग नहीं करने जा रहा है। तो घूम फिर के वहीं आती है कि अगर उसका क्यों अगर स्ट्रांग है, तो अगर उसका अपलाइन मीटिंग करने नहीं जा रहा है तो खुद आप मीटिंग करने जा सकते हैं, क्योंकि अपलाइन की जिम्मेदारी है कि आपको एजुकेट करने की। आपको एजुकेट कर दिया है, अब आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आप काम करो अपना और सपने पूरे होंगे अपने। अपलाइन के करने से आपके सपने किसी भी कीमत पे नहीं होंगे, ये चीज डिसाइड कर लीजिए। आपको खुद ही मरना पड़ेगा। फिर लाइन दोहरा रहे हैं, सब काम करो अपना अपना, पूरा करो अपना सपना। अपलाइन का खाली इतना ही रोल है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है उसका सलूशन करेगा और आपको पूरी तरह से एजुकेट कर देगा। इसके अलावा और कोई उम्मीद मत करिए कि अपलाइन से ये करेंगे। अगर आप ये उम्मीद करते हैं तो आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। कड़वी है लेकिन सच है, ये बात कड़वी भले लग रही होगी लेकिन ये सच्चाई इसी में है। तो जरूर जो है इस पे गौर करिएगा कि आज से ज्यादा ज्यादा सीख के इंडिपेंडेंट बन जाइए और अपना काम अपने आप करिए और अपना सपना अपने आप पूरा होने लगेगा।
इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में जो अगला जो है कैसे में है 100% पेशेंस। यहाँ पर लोग पेशेंस नहीं बना पाते हैं। आपको 100% पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। जैसे आपने ज्वाइन किया और कुछ दिन काम करते हैं, कोई होता है कुछ डाउनलाइन छोड़ के जाती है, और या हम काम कर रहे हैं अपलाइन छोड़ के चली जाती है, तो लोग जो है फिर खुद ही छोड़ देते हैं। तो आपको यहाँ पे पेशेंस बनाना पड़ेगा। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, चाहे जितनी भी कंपनी की बात करें। हर कंपनी में इधर उधर लगा रहता है, कोई इस कंपनी में जाता है, कोई उस कंपनी में जाता है, लेकिन आप फिर वही घूम फिर के वही आ रहा है। अगर आपका क्यों मजबूत है, तो कहीं आप कहीं जाने वाले नहीं है, आप टिके रहेंगे, क्योंकि क्यों ही आपसे सारा काम कराता है। आप जिस सपने को लेकर आए थे सिस्टम में, वो सिस्टम आपको हर चीज की मजबूती देगी। तो आपको यहाँ पे 100% पेशेंस बना के काम करना है, और पेशेंस बहुत जरूरी है। और लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, तो पेशेंस 100% बनाइएगा। फिर इसके बाद जो अगला आता है, उसी कैसे में 100% सबमिशन। आपको 100% सबमिशन करना पड़ेगा। सबमिशन मतलब आपको समर्पित कर देना पड़ेगा। आपको समर्पित कर देना पड़ेगा अपने सिस्टम के प्रति। 100% सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाइए। 100% अपने अपलाइन के प्रति समर्पित हो जाइए। आपको सबमिशन करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, सिलेंडर नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक जो है नहीं हो पाने वाले हैं आपके सपने पूरे। इसी अगली कड़ी में इसके हम और आगे आते हैं कि 100% नया सीखने के लिए तैयार रहिए। 100% नया सीखने के लिए तैयार रहे। जैसा कि बात करें, हम हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे मोबाइल की बात करें, जैसे हमारे बैकग्राउंड में बड़ा अच्छा आ रहा है, तो ये आ तो बहुत दिनों से रहा, लेकिन हमने इसको सीखने की कोशिश करी, तो अपना बैकग्राउंड में इतना अच्छा बना लिया। या जैसे जूम मीटिंग हो रही है, तो बहुत सारे लोग जूम मीटिंग करना नहीं जानते हैं। तो आज के समय का ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ये ऐप है, इसको सीखना जरूरी है। हर चीज सीखने के लिए तैयार रहिए, चाहे जो भी XYZ कुछ भी चीज है, 100% अपना लगा दीजिए नया सीखने के लिए। जो भी चीज नई हो रही है, उसको जरूर सीखना है। तो आज के नया ये डिजिटली मीटिंग हो रही है, तो इसको जरूर सीखिए, और इसको सीख के जरूर करना पड़ेगा। सीख के हमें डिजिटली मीटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो जो है आप बाहर हो जाएंगे। तो समय के साथ अपने आप को 100% बदलना ही बदलना पड़ेगा जो है। तो 100 नया सीखने के लिए जरूर तैयार रहिए। तो हमने इस 7 पॉइंट पे डिस्कस किया है। 7 पॉइंट में कैसे होगा। तो सबसे पहले कैसे में नंबर 1 आता है, 100% आपको बिलीव करना होगा। बिलीव में हमने कई पॉइंट बात किए हैं। नंबर 2 पे 100% आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। इसमें कुछ बिंदुओं पे हमने चर्चा की है। आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा। 100% कंसिस्टेंसी है नंबर 3 पे। कंसिस्टेंसी पे बात करी है हमने। फिर इसके बाद है नंबर 4 पे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये बिजनेस आपको है, तो 100% आपको हर हाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किसी और के भरोसे नहीं रहिए, ये बिजनेस है। इसके बाद नंबर 5 पे हमने बात करी 100% पेशेंस। आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, 100% पेशेंस बनाने पड़ेगा। नंबर 6 पे 100% सबमिशन। आपको अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति समर्पित कर देना पड़ेगा। और नंबर 7 पे 100% नया सीखने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। 100% नया सीखेंगे, समय के साथ अपडेट रहेंगे, आप समय के साथ चल पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि पहले जो है नोकिया का मोबाइल आता था, और अपने समय के साथ नहीं अपडेट हुआ, एंड्रॉयड वर्जन लाया, आज मार्केट से बाहर हो गया है। तो 100% अपडेट और सीखने के लिए रहिए। तो इतने सारे बिंदुओं पे हमने स्टडी करी है, और जो है जब भी मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत सीखे हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बातों को सुना जो है। ये बातों के साथ हम अपनी बाड़ी को यहीं पर रोकना चाहेंगे। अब बाकी आगे ओवर टू एडमिन के पास चलते हैं। सर
बहुत ही जबरदस्त सेशन था सर आज। बिना आपकी परमिशन के बोल रहा हूँ, लेकिन की जी जी जितनी जी। चीजें बताई गई सर, कितनी बुक्स पढ़ी मैंने, सारी बुक्स का समझिए मिल गया। ये कई बुक्स पढ़ी मैंने। दीपक सर तो वैसे भी लाइब्रेरी खोले हुए हैं अपने यहाँ, उनके यहाँ से भी और कुछ दिखता है। लेकिन जितनी चीजें आपने बताई है एक्चुअली सीरियस लोगों के लिए बिजनेस है। सीरियस हो जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। जिंदगी सबकी कट रही है, ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि अगर हम, कहा जाता है ना कि हम आज तक जो करते रहे हैं, हम वो करते हैं तुमको वही मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है। तो यहाँ पे जो चीजें बताई हैं, ये उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो अपने रूटीन में, कहते हैं ना कि धरती पर ही स्वर्ग, तो वो हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्वर्ग बनाना पड़ता है, स्वर्ग बनाना, और उसको बनाने के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है। और उस त्याग में सबसे पहले बड़ी चीज आती है कि सीखना पड़ता है। ये नई चीजें, जितनी भी चीजें आपने बताई हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सीरियस नहीं है। लेकिन इन चीजों को अगर थोड़ा थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और 100% जिंदगी, जिस दिन भरोसा 100% करने लगेंगे, उस दिन जिंदगी वाकई 360 डिग्री मुड़ जाएगी, 100% बदल जाएगी। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। वो बातें बताई जनरली जिसके लिए हम लोगों को 10,000, 5,000, 50,000 रुपए खर्च करके ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, और वो चीजें हम लोग फ्री मिल रही। तो इसमें ये भी कहना चाहूंगा मैं, जो चीजें हम लोग को फ्री मिलती है उसकी वैल्यू हम लोग बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग्स मैंने अटेंड की उनमें यही चीजें बताई गई हैं, और इसके लिए हम लोगों ने अपना पूरा पूरा दिन दिया और अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को अपने घर में बैठ के आसानी से बिना पैसे के मिल रही, तो इस पे भरोसा करें और थोड़ा सा अमेंडमेंट करें, इसको अपने ऊपर लागू करें। जिंदगी हकीकत में बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब मैं चाहूंगा कि हमारा और भी जो, थैंक यू सर। एक चीज और कहना चाहिए, बात ये है, तो जो लोग हैं, जो लोग सफल हैं, उनमें देखेंगे तो ये सारी क्वालिटी मिलेंगे। अब अगर आप अपने नजर में घुमाइए, जो आपके मतलब इर्द गिर्द भी हैं, तो जो लोग सक्सेस हुए हैं, तो उनमें क्वालिटी दिखेगी। कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिसिंग हो रही है, और जो बात करिए उसको आप जरूर पूरा करिए। कहीं ना कहीं चीजें आपके अंदर जो कमी होगी, तो इतनी में से जो कम लग रही है उसको जरूर फुलफिल करके जरूर कर सकते हैं। जी रवि जी। सर बहुत 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 धन्यवाद सर, जो कि आज आपने इतना अच्छा जो सेशन रखा, और कुछ मेन पॉइंट्स को जो है आपने रखा है, जो कि हमें बीच बीच में कहीं ना कहीं इसको रिमाइंड करते रहना चाहिए। इनको जो है इन पे काम करना चाहिए, क्योंकि काम करते हुए कंसिस्टेंटली भी जो है व्यक्ति कभी भी भूल सकता है कि हाँ यार, ऐसी इन पॉइंट्स पे हो तो भटक भी सकता है। तो इन ऐसे सेशन सर बीच बीच में होने चाहिए, 2 महीने 3 महीने पे, क्योंकि इससे क्या होता है सर कि थोड़ा रिमाइंडर एक होता है कि हाँ यार हम कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग कमिटमेंट तो कर लेते हैं, करते 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 बीच में क्या होता है कि थोड़ा सा कहीं लेजीनेस आ गया, या क्या होता है थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो उससे इस तरह के सर जो सेशन होते हैं, आप जो आज आपने कहा है कमिटमेंट्स है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या होती है, जो रिमाइंडर होती हैं, तो फिर आदमी अपने आप को करेक्ट करके फिर अपनी पटरी पे आ जाता है। तो इस तरह के सेशन सर बहुत इम्पोर्टेंट है। और की जो है कुछ पॉइंट्स हैं मैं खुद मिस, तो मैं उस पर काम करूंगा, और इस पे काम करके जो है और आगे बढ़ूंगा, और अपने टीम पे भी जो लोग हैं उनको भी जो है इसके बारे में एक तरीके से कह सकते हैं कि याद दिलाऊंगा कि हाँ आप वेस्टीज में क्यों आए हैं और क्या चीज है। इस पे जो है अगर हम इन चीज को टीम में डुप्लीकेट कर देंगे, तो ये गारंटी देते हैं कि आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स तैयार हो जाएंगे, और लोग जो है सीरियस होकर काम करेंगे। बस ज्यादा कहूंगा सर, बस इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह के सेशन बस जो है महीने पे जरूर होने चाहिए। थैंक यू सर, विश यू वेल्थ। जी सर, थैंक यू सर। आरडी जी, क्या क्या चीजें इसमें समझ में आई, क्या कमी थी, थोड़ा वो बताइए तो उसको और सुधार किया जाए। सर कमी का ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 100% जो आपने चीजें बताए 100% आप करते हैं। बताने वाले 100% मैंने लगा, हर चीज में 100% लगा दिया हूँ। क्योंकि सर बहुत से लोग हमने देखा, आप बोलते हैं करते हैं, लेकिन वो
बोलने वाला बंदा, करने वाला बंदा कहीं 1000 में से 1 मिलता है। मतलब रैली में आपके उससे ये चीजें आई हैं, इसलिए कि सब प्रभावित कर रही हैं और करनी भी चाहिए। और उतना अगर कोई भी व्यक्ति करेगा तो ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें आपने अपने ऊपर पहले अलाउ मतलब अप्लाई करके उसके बाद रिजल्ट लिया है। रिजल्ट लेने के बाद लोगों पे फैला है, लोगों से रिजल्ट लिया है, कर रहे हैं, उस तरीके से आया है। क्योंकि बोलने का तो देखिए बहुत ही आसान है, ये शब्द कोई भी, ये चीजें कोई भी बोल सकता है, कर ले, नोट करके किसी को भी बोलने बोलने लगे आज की डेट में, वो अलग चीज है। लेकिन फॉलो करना, उसमें टाइम लग जाता है, वो 1 साल लग सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने समय में। क्योंकि सर आप एग्जाम्पल हैं, आप हम लोग के जो है मतलब इंस्पिरेशन है, और यही आप ही के देख करके, इंस्पिरेशन को देख करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो चीजें आप में है, इसके लिए और बहुत जो है हम लोग बात नहीं है कि ऐसे ग्रुप में, ऐसे लीडरशिप में है कि जहाँ पे फॉलो होने के बाद में सब हम आते हैं। हम लोग बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर जब पढ़ा रहा होता, बता रहा होता चीजें, क्योंकि वो टीचर है तो पहले तो यानी कि पढ़ाई किया होगा, और ढेर सारे जो है कोई साल किए होंगे, लेवल पे गया होगा। तो वहां पे बच्चे जो नादान होते हैं, जो शुरू से नहीं पढ़ रहे होते, तो उनको ये लगता है यार पढ़ लेंगे, अच्छे चीजें हाल मतलब बहुत जब बड़ा बेनिफिट का हो जाए। जबकि टीचर के तो हजारों बच्चे, लाखों बच्चे होते हैं, पढ़ाना है, हर दिन उसको पढ़ाना है। वो परिवर्तन, तो हमें ये चीज जो है एकदम दिमाग से निकाल देना है, ये दूसरे के लिए नहीं है, ये हमारे लिए जो सातों चीजें गई हैं। क्योंकि ये बिजनेस रेट में 8वां हुआ है, तो 8 तरीके के 100% जो है आपने जो बताए हैं, ये किसी और में नहीं, हमें सबसे पहले अपने में पेस्ट करना है, अपने को पहले में कहीं, दूसरे में फ्यूज हो गया, तीसरे में टेस्ट हुआ, चौथे में बहुत बड़ी चीजें आपने पैरामीटर, हर जो भी चीज लेके आते हैं, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उस पे लोग अगर खाली चलना शुरू कर दे तो दिल्ली में बहुत नाइन नहीं करना है तो डेफिनेटली जो है चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए, तो समय काफी हो रहा है, कहिए जजेस से 2-2 मिनट, सब आप लोगों को इजाजत हो जजेस से बात कर लिया जाए। क्या कुछ सीखने को मिला? थोड़ा नीचे से हम चलेंगे, थोड़ा जज सीरीज हमारे उल्टा कर दे रहे, नीचे से चलेंगे बिंद्रा सर से। बिंद्रा सर को अनम्यूट करिए। अच्छा, हैंड रेज है। नीचे चलते हैं कि अगर कुछ चीजें समझ में आई है आज के सेशन से, तो समझिए हमारा ये मेहनत सफल हो गई है, मेहनत रंग ले आई। बिंद्रा सर, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर। आज बहुत ही जबरदस्त रहा, कही आप बताया, बहुत ही जबरदस्त।
3 पेज हो गए। जी एक एक पॉइंट नोट किया। पीपीटी बना ली। जी डॉक्टर चलते हैं। कम दिया जाता है और ये होती रहेंगी तो उन पे थोड़ा ध्यान और बढ़ेगा। और दिमाग आपका रहा है तब आप सफल। इसके ऊपर शारीरिक कष्ट तो आ ही नहीं सकता है और किसी प्रकार की बीमारी नहीं आ सकती है जो प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करेगा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हमको कभी बीमार ही नहीं होने देगा। ये अपने अंदर अगर विश्वास रखते हैं तो कहीं भी आप जाएं अपने दिल में ये ना लाएं कि ये कोरोना क्या है, क्या बला है। तो विश्वास अगर है तो कुछ भी नहीं होगा। ये हम अपनी तरफ से ये खुद बता रहे हैं और हम रखते हैं विश्वास। तो जो भी बात आपने इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए बताया है बहुत अच्छा लगा है सर। समय नहीं लेके गुड मॉर्निंग सर, बस यही बताना। जी सर। हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी 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 जी। तो बहुत विश्वास की धन्यवाद बात डॉक्टर साहब। जी। जौहरी अगर सर के प्रोडक्ट पास पे चलते हैं। विश्वास है तो सर कुछ भी नहीं होगा, ये हमारा कहना है सर। जौहरी साहब जी सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आज सेशन आपका था और आपको सभी लोग जानते भी हैं, आज का सेशन ही नहीं था। आज हमारे प्रिंसिपल हम लोगों को समझा रहे थे कि कैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना है। अभी तक हम ये देख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग इसको हल्के में ले रहे हैं या तो इसको मजाक समझ रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको वास्तव में नॉलेज है ही नहीं। मतलब हम ये सोचते हैं कि जो लोग सक्सेस है उन्हें तो कुछ जानकारी है और जो लोग सक्सेस ही नहीं उनको 1% भी जानकारी नहीं है। अगर आज मीटिंग में हो रहे होंगे तो उनको ये पता चल गया होगा नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों और क्या क्यों कैसे। अगर ये तीनों चीज पर उन्होंने लिखा होगा, सोचा होगा, तो आज भले अभी तुरंत नहीं समझ पाएंगे जितना समझा होगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर उसको पलट के बार बार देखते रहेंगे तो वो समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। इसीलिए हम जब भी किसी की अगर सीनियर की कभी मीटिंग देखते हैं तो हमारे ये समझ में आता है उसकी कौन सी बात हमारे जीवन और हमारी जिंदगी बदल सकती है, वो तो वक्त बताएगा। हम लोग एक से एक लोगों की जीवनी देखते रहते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं। उनकी अगर हम जीवनी अगर सुनते हैं तो हमारे पता नहीं दिमाग में कौन सी बात उनकी घर कर जाए और कौन सी बात वो प्रवेश कर जाए। जब किसी की बात हमारे दिल में लगेगी तभी हम उस पर काम करेंगे। अभी तो इसमें हम देख रहे हैं सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में मजाक ही उड़ा रखा है। कुछ काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, काम ही नहीं कर रहे हैं। तो हम सभी से कहेंगे आज का जो सेशन हुआ है, सेशन ही नहीं हुआ है, ये बहुत जबरदस्त सेशन हुआ है और इसको फॉलो करिए। अगर कहीं लिखा होगा कहीं पेज में तो उसको आप
कम से कम 1-2 बार, 2-3 बार इसको आप रिपीट कर लेंगे तो 100% हम चाहेंगे कि इसको अगर खाली फॉलो भी करते जाएंगे तो बहुत काम आएगा और बहुत ही अच्छा सेशन था। जैसा आपने एक एग्जाम्पल भी दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, गिलक्रिस्ट को देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे महारथी लोग हैं, वो भी इंसान हैं हमारी तरह, वो भी एक आम आदमी थे, आज आम आदमी नहीं है। आज देखिए कहां से कहां लोग पहुंच गए, वो भी तो हमारे शरीर के जैसे, हम जैसे हमारा खून है, हमारा सब चीज है, वो भी वैसे ही है। उन्होंने कैसे इतनी कामयाबी हासिल कर ली। तो नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़कर दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना है, पैसे नहीं बर्बाद होने हैं, सिर्फ अपने अपलाइन से मिलके काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग विषय में जानकारी लेनी है सर, है बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन हम बहुत ज्यादा नेटवर्क बारे में नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे और लोग हैं। क्योंकि हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त हुआ है। अगर लिखा होगा तो उसको प्लीज 2-3 बार रिपीट करके आप देखिए, और इसमें बहुत ही गहराई है, इतनी गहराई है कि इसको जितना आप समझेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, उतने ज्यादा आप मोती ले आएंगे। हम विनम्र निवेदन सभी से करते हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में प्लीज अपने अपलाइन से समझिए और इसको जानिए। और जैसे सर ने बताया क्या, क्यों, कैसे, तो अगर ये तीनों चीज अगर पकड़ में आ गई तो फिर वो भगेगा नहीं। कहते हैं ना, जब इंसान जब पकड़ में आ जाता है तो वो भाग नहीं पाएगा। फिर जब उसकी समझ में आ जाएगा, पकड़ने का मतलब उसकी समझ में आए, जब तक उसकी समझ में नहीं आएगा तब तक वो पकड़ में नहीं आएगा। तो ये चीज तीनों हमें उसके दिमाग में डालना है, उसको समझाना है। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जौहरी साहब। आज जो डिस्कशन हुआ है, क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, जी। मतलब चारों तरफ से उसको घेर के पकड़ लीजिए, कैसे नहीं होगा, जो है डेफिनेटली होगा। जी, भट्टी नहीं होती, भट्टी की तरह उसको जो है दबते रहना देना है, गर्म रहे, ठंडा ना होने पाए। हेलो शर्मा सर। जी के पास चलते हैं। जी सर, हेलो सर, मैं शर्मा रेडी जी हूँ। तो पूरा आज की मीटिंग का पूरा निचोड़, पूरा सारांश, जैसे हमने नेटवर्क मार्केटिंग पे एक लाइन बोली थी, सब काम करो अपना अपना, पूरा करो अपना सपना। सब काम करो अपना अपना, पूरा करो अपना सपना। तो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ है ये। जी तो शर्मा वास्तव जी में अभी सर। निचोड़, आज की मीटिंग का निचोड़ बता देंगे बिल्कुल। सर जितना आपने बताया है सर, उतना बताना तो सर हमें बार बार सर, ये आपके हालांकि रिकॉर्डिंग हुई है, आपके मतलब पूरे सेशन को हमें बार बार सर सुनना समझना पड़ेगा, तब इसके गहराई को बढ़िया से कायदे से मैं समझ पाऊंगा सर। बस मोटा मोटी सर जितना पल्ले पड़ा है सर, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर। सर आपने मतलब बहुत अच्छे से समझाया, बताया है कि मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों मतलब क्यों करनी है और कैसे किस तरीके से करनी है, इस पर आपने पूरा बहुत बढ़िया से बताया है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में आपने उदाहरण दे करके बहुत अच्छे से समझाया है। आपने डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण आपने दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति, और आपने डॉक्टर अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का आपने उदाहरण दे करके बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों मतलब करनी चाहिए हमें। तो सर और उसके बिल गेट्स के भी विषय में आपने बताया, यदि उनकी टोटल प्रॉपर्टी को जीरो कर दी जाए और फिर से उन्हें कोई मतलब काम करने को कहा जाए जिससे फिर अपने मुकाम पर वो वापस पहुंच सके, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि केवल यही एक रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। ये सब आपने उदाहरण दे करके बताया है सर, ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े शख्सियत लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को महत्व दिया है, तो वास्तव में कोई जो भी मतलब इसको नकारेगा वो समझे अपना भविष्य फ्यूचर को मतलब नकारेगा, मैं ये समझ रहा हूँ सर। आपने बहुत अच्छे से क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करनी चाहिए और कैसे किस तरीके से, जो भी जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसमें हमें अपना 100% देना चाहिए और अपने अपलाइन पर डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए। ये भी आपने बताया यदि कोई इंसान अपने अपलाइन पर डिपेंड रहेगा, उनके अपलाइन कब तक कहाँ तक उनको कोऑपरेट कर पाएंगे। बस आपने बहुत स्पष्ट अच्छे से समझाया कि अपलाइन आपको एजुकेट, आपको नॉलेज जानकारी दे सकता है। आप
हर जगह आपको अपलाइन नहीं खड़ा हो सकता है, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जहां जहां सहारे की जरूरत पड़ेगी वहां अपलाइन आपके साथ रहेंगे, लेकिन बाकी खुद भी अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे आपके। तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया सर लगा। ये बताने में तो बहुत समय लग जाएगा सर, और बार बार हमें ये सुनना भी पड़ेगा आपके मतलब ये सेशन को, तब मुझे सर पूरी चलिए जानकारी होगी, और मैं चलिए दोबारा चलिए सुनने की कोशिश भी करूंगा सर। चलिए, दोबारा बहुत फिर बहुत से धन्यवाद, सुनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जो चीज बताई मेरी गई है, रिक्वेस्ट है सर, मेरी रिक्वेस्ट है, महीने में सर एक सेशन आपका हर महीने अवश्य निश्चित रूप से होनी चाहिए। हम तो रोज मैटर ही जो भी करते हो, रहते हैं सर, जो मैटर है में जो महीने भी में हो। क्या, हम तो रोज ही मिलते रहते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा तो लगा। जितनी चीजें आज, जितनी पॉइंट पे हमने 7 पॉइंट पे जो बात किया है कैसे वाले में, अगर इस 7 पॉइंट को ढंग से अगर कमिटेड होकर कर डालें, तो हमें नहीं लगता है कि कोई जो है सफल होने से कोई किसी को रोक सकता है जो है। तो यस 7 सर। पॉइंट पे जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, और क्या वो 7 पॉइंट हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप पे एनालिसिस करिएगा, कहीं मिसिंग तो नहीं है। एक चीज सर मिसिंग होती है तो पूरा चीज गड़बड़, बाल्टी में एक जरा सा भी छेद हो जाएगा, पानी पूरा निकल जाएगा। तो कोई मिसिंग ना होने पावे। जी आरडी सर जी का हैंड है जो कुछ कह रहे हैं। सर एक बार बात बोलना चाह रहे थे जी कि जैसे आप हम लोगों के जो है इतना जो है केयरिंग सब चीजें क्वालिटी आप में है, हम लोग समझ रहे हैं, इतना जो है ध्यान दे रहे हैं, तो वाई वाला जितना मजबूत होगा, और वाई हम चाह रहे हैं कि हर लोग अगर किसी तरीके से अपने अपलाइन को दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पा रहे हैं तो हम सब के आप ग्रेट अपलाइन है। हम लोग अगर आपको अपना वाई दे दें, कितने लोग भी अगर इसको समझ पाए हैं आज की मीटिंग, वाई अगर वहां पहुंच जाएगा तो हाउ जो है आपने बता दिया है, फिर आप आराम से जो है ट्रैक भी करेंगे, आदमी अपने आप को भी ट्रैक कर लेगा, और बहुत तेजी से फिर ये फॉलो भी होना शुरू हो जाएगा और करना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का हाउ अलग अलग, वाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन जितना बड़ा वाई होगा और वाई क्लियर होगा, ये नहीं वाई तो ढेर सारे हैं, हर आदमी को जो है सब चीजें चाहिए, लेकिन उसमें कौन सा सबसे पहले चाहिए और कितना चाहिए, वाई निकालना अपने पक्ष में आपने छोड़ दिया था, हम लोगों के पक्ष में छोड़ दिया था। हाँ, वाई तो सबका अपना अपना पक्ष है, और क्या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और कैसे वाला तो कोई भी बता सकता है, लेकिन वाई वाला जो पार्ट है आपके पाले का है, वो आपको डिसाइड करना है, ये मैंने बात बोली थी। फिर तो अपने आप वाई निकालना तो चाहता है, लेकिन वो जब कोई निकलवाता है, जैसे दांत में दर्द तो है, लेकिन अब उसका जो है वही है कि या तो मतलब डॉक्टर जो है वो खुद निकालता है और बंदा निकलवाने के लिए बैठता भी है। चलिए सर, हम चाहेंगे कि जितने लोग हैं वो कंफर्ट हो रहे हैं अपने अपलाइन को वाई देने में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंफर्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि 100% बात यहाँ पे की गई है, तो हम सर चाहेंगे अपने अपलाइन को वाई जरूर दे दे, तब तो ये मीटिंग का आज का 100% रिजल्ट एकदम पूरा जो है होगा, जो हम सर समझ सर पा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहें तो बताइए। सर मैं अपना हुआ है सर, मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ सबके बीच में सर। हाँ सार्वजनिक कर दीजिए, सार्वजनिक होगा तो आसान हो जाएगा। जी सर, मेरा सर मैं लगभग डेढ़ 2 साल से मैं अपने गांव नहीं गया हूं सर, और मेरा सपना है सर यहाँ से वेस्टेज से अपनी खुद की कार ले करके अपने गांव और अपने ससुराल जाना चाह रहा हूं सर। जब तक कि कार नहीं होगी मैं अपने गांव या ससुराल नहीं जाना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए वाई पे मैंने फोकस किया था, वाई जिस दिन सार्वजनिक हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा। अब ये वाई इनका अब इतना सार्वजनिक शर्मा जी ने कर दिया है वाई, अब इनको जवाबदेही बनती है, अगर नहीं करेंगे तो सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपने जो है क्यों नहीं किया। तो या तो फिर जो है लोगों की बेइज्जती से बचने के लिए जो है आप उसको पूरा कर डालेंगे जो है। तो वाई रियल में सार्वजनिक होना चाहिए और 100% क्लियर होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए वाई, और यही वाई हाउ वाला बड़ा आसान कर देगा। वाई वाला पार्ट हाउ तो अपने आप करा देगा, उसकी ट्रेनिंग भी नहीं लोगो, ट्रेनिंग अपने आप हो जाएगी। अगर वाई स्ट्रांग है ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ट्रेनिंग चल के आ जाएगी आपके पास, ये मान के चलिए। तो सर एक दिन सेशन रखा जाए, जो लोग सीरियस है केवल वाई बताने के लिए आएंगे,
क्योंकि आज अभी बताया जाए तो अभी टाइम लग जाएगा। एक चलो हमें भी बताना है, सबको बताना है, तो अगर चाहें तो अपना इत्मीनान से कर लें, टाइम के अनुसार जब कर लें, एक दिन एक भी सेशन हो तो ये बहुत, तब पूरा सेशन सर कंप्लीट हो जाएगा फिर। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 चीजें रखी थी। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, नेम फेम, सोशल वर्क, गुड हेल्थ, अर्ली रिटायरमेंट, कार, इसमें एक बढ़ा सकते हैं, कार का भी बढ़ा सकते हैं वाई में, जैसे शर्मा जी ने कहा कार हो गया, और विदेश की यात्रा। तो इस तरह से एक पैकेज बनेगा 10, और कौन इसमें कौन सा चूज कर रहा है। जैसे हमने 7 पॉइंट में बोला तो उसमें सबका वाई अलग अलग होता है। जैसे शर्मा जी का कार है, किसी का जो है कुछ और है, तो वो सार्वजनिक करे, उसी में से एक सेलेक्ट करें सभी लोग। एक सेशन कर देते हैं कि 10 पॉइंट बनाएंगे, 10 पॉइंट में सभी लोगों को अपना एक एक चीज चूज करना है, उसको सार्वजनिक करना है। ठीक है सर। पॉइंट में आ जा रहा ठीक है, हो सकता है उनका पॉइंट से बाहर भी हो, कुछ ऐसे दर्द हो, कुछ ऐसी चीजें हो, वो पॉइंट में भी अपना अपना वो बना लेंगे। अगर पॉइंट में आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, 10 पॉइंट में अगर आ जाता है वो चीजें तो अच्छी बात है। उसको सार्वजनिक जरूर करिए। जी, ये सेशन सर ये समझिए पूरा, अभी ये कल ही चाहे कर लीजिए, जैसे ये सेशन पूरा पैकेज हो जाए, क्योंकि आपने बता दिया कि क्या है, व्हाट है नेटवर्क मार्केटिंग। इतने बड़े बड़े लोग कह चुके हैं, और जिन्होंने उनकी बातों को सुना, उन्होंने व्हाई क्लियर किया, उसके बाद एक्शन लिया। तो व्हाई बीच वाला थोड़ा सा फंस रहा है, नहीं तो आपने कैसे भी बता दिया, लॉयल्टी बता दिया, सब चीजें बता दी। तो व्हाई के लिए चाहे कल ही, अगर कोई ऐसा सेशन नहीं है तो कल ही कर दिया जाए। चलिए, रियली तो कल सुबह वाई सभी लोग सार्वजनिक करें। 7 चीज हमने हैं, अगर 7 में से कोई पसंद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं और से पसंद करके सार्वजनिक करिए। ठीक है सर, जी सर। सही और रहेगा। लोग बताइए, और लोग बताइए, क्योंकि 100% की बात हो रही है, यहाँ 99% सर ने बोल दिया होता, 99.9%, तब तो चलिए ठीक है, छोड़ दिया जाता, अलग चीज होती, क्योंकि अब सफल होना ही पड़ेगा सबको। राजेश सर कर रहे हैं, आज शाम वाली मीटिंग में कर लीजिए। और इतनी इतनी जल्दी है कि कल सुबह तक इंतजार नहीं कर पाएंगे, आज ही कर लीजिए, रात को 9 बजे, 9:15 पे। सारी भूल गया था डेट, वो टाइमिंग भूल गया था। ठीक है नौ सर, बज के पंद्रह मिनट पे 12 घंटे का टाइम है, अपना ही भाई क्लियर करना, दूसरे का तो नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं, और क्लियर है तभी तो लोग यहाँ पे हैं। चलिए, तो क्या 9:15 पे मिलते हैं शाम को वाई के साथ में। और सभी भी लोग लोग अपना अपना वाई डिसाइड करके सार्वजनिक करिएगा 9:15 पे। जिसका क्लियर है रात को 9:15 पे बताइएगा, नहीं तो अभी बातचीत करेंगे तो फिर जो है ये डिबेट चालू हो जाएगी, फिर ये चलती रहेगी। फिर हमारे उपाध्याय जी देखिए ड्यूटी जाने के लिए अप्रेन अप्रेन पहन लिए हैं, और उनको भी कह रहे हो कि मीटिंग खत्म नहीं कर रहे हैं, और हम मीटिंग छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, और बीच में असमंजस में फंसे हुए हैं। तो यहीं पे मीटिंग वाइंड अप करते हैं, और रात को 9:15 पे मिलते हैं वाई के साथ में।